प्रश्न 5। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उत्तर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन एक संसदीय प्रणाली वाला राष्ट्र है जिसमें कार्यपालिका की शक्ति एक मंत्रिमंडल में निहित होती है। इस मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। उसका शासन व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सिद्धांत में संविधान में उसकी शक्तियों का कहीं वर्णन नहीं किया गया है, परंतु जैसा कि डायसी ने लिखा है, प्रधानमंत्री जिसे संसद का बहुमत हासिल है वह कार्य कर सकता है जो जर्मनी का शासक अथवा अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। रैमजे म्योर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को इतनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं जितनी संसार के किसी संवैधानिक शासक को प्राप्त नहीं है। जब तक कॉमन सभा में उसके दल का बहुमत है, वह उन कार्यों को कर सकता है जिन्हें कोई भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता। वह वायदा कर सकता है कि अमुक प्रकार की संधि कर ली जाएगी और स्वीकृत हो जाएगी। अमुक कानून संसद पास कर देगी और अमुक धनराशि संसद स्वीकार कर देगी। जेनिंग्स के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री संपूर्ण संविधान की आधारशिला है। बेजॉट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ब्रिटिश संविधान के दक्ष भाग का प्रधान कहा है। मैरियट के अनुसार वह देश का राजनीतिक शासक है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में उसका स्थान महत्वपूर्ण और प्रथम है। इसी वजह से जॉन माले ने उसे मंत्रिमंडल आधारशिला की संज्ञा दी है। जेनिंग्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिद्धांत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है, परंतु व्यवहार में इस पद पर कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही नियुक्त किया जाता है। जब कॉमन सभा में किसी दल को बहुत न मिले तो सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। 1931 में सम्राट ने स्वविवेक से अल्पमत के नेता मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंग्लैंड में यह परंपरा पड़ गई है कि प्रधानमंत्री सिर्फ कॉमन सभा से होना चाहिए। 1902 में प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी द्वारा त्याग पत्र देने के पश्चात कोई भी लॉर्ड सभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बना। 1961 में जब लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व लॉर्ड सभा से त्याग पत्र दे दिया और बाद में वे कॉमन सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 6 मई 2010 को संपन्न संसदीय चुनावों के पश्चात कंजर्वेटिव पार्टी के 43 वर्षीय डेविड कैमरून प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विगत 200 वर्षों में वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के पद हेतु कोई विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, लेकिन देखा यह गया है कि वे ही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं जो कम उम्र में ही कॉमन सभा के सदस्य बन जाते हैं। मुनरो के अनुसार ब्रिटेन के अधिकांश प्रधानमंत्री कुलीन, सुशिक्षित तथा धनवान होते हैं। वे छोटी आयु में राजनीति में प्रवेश करते हैं और इसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं। फाइना प्रधानमंत्री हेतु गुणों का उल्लेख करते हुए कहता है, उसके गुण होने चाहिए सभी खतरों के प्रति सजगता, उनसे भागने वाला नहीं, सभी वृहद ज्ञान और योग्यता, अधिक विशिष्टता अथवा अज्ञान नहीं, तुरंत और स्थिर आकुलता तथा उत्साह की क्षमता, निश्चितता नहीं। यंगपिट जो स्वयं प्रधानमंत्री था के अनुसार प्रथम वक्तव्य, द्वितीय ज्ञान, तृतीय परिश्रम और अंत में धैर्य एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेतन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वेतन के रूप में प्रतिवर्ष 1,42,500 पाउंड मिलते हैं। इसमें सांसद के रूप में मिलने वाले 65,738 पाउंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जितना महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है उतना महत्वपूर्ण अन्य कोई पद नहीं है। सर सिडनी लॉ का विचार है कि संसद में निश्चित बहुमत के रहते जो कार्य ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कर सकता है वह जर्मनी का सम्राट एवं अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कानूनों में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। वह राज्य की समस्त शक्तियों का निर्देशन कर सकता है। यही वजह है कि आइवर जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहकर संबोधित किया है। इसका आशय यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। उसकी शक्तियों का निम्न प्रकार से विवेचन किया जा सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ब्लास्की के मतानुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र है। वह मंत्रिमंडल रूपी जहाज का कप्तान एवं चालक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित शक्तियां हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण का केंद्र। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
परंतु व्यवहार में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और सम्राट, संसद अथवा दलीय कार्यपालिका इस संदर्भ में प्रधानमंत्री पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। मंत्रिमंडल के जीवन का केंद्र मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा होता है। मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यविधि पर नियंत्रण का कार्य प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों को निर्णायकों के संदर्भ में सलाह देकर मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शन करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमती है। करने का मंत्रिमंडल की मृत्यु का केंद्र सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मंत्रियों को पदच्युत अधिकार सम्राट को प्राप्त है, परंतु इस शक्ति का प्रयोग सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है। प्रधानमंत्री सम्राट को अपने मंत्रिमंडल के किसी सहयोगी अथवा संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की मंत्रणा दे सकता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अर्थ संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति। जॉन मॉले ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। इसका आशय यह है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि उसी के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण, कार्य, संचालन एवं अंत होता है। फिर भी वह समकक्षों में प्रथम होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के निर्माण में स्वतंत्र होने पर भी उसे अपने सहयोगियों का चुनाव जनता की इच्छा और संसद की स्थिति के अनुसार करना पड़ता है तथा विभिन्न विषयों के संदर्भ में मंत्रिमंडल के सदस्यों की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। परंतु सर विलियम हरकोट का विचार है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति तथा महत्ता उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। दो प्रधानमंत्री और प्रशासन। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सम्राट शासन प्रमुख होने के बावजूद व्यवहार में प्रधानमंत्री ही संपूर्ण शासन का अध्यक्ष होता है। वह संपूर्ण शासन पर नियंत्रण रखता है एवं शासन के विभिन्न कार्यों में समन्वय करता है। विभिन्न मंत्रियों के विभागों के कार्य की देखभाल एवं उनको निर्देश देता है। राजकोष का प्रथम लॉर्ड तथा कोष के संस्थापन मंडल के अध्यक्ष के रूप में कोष के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति उसकी सलाह से होती है। सभी महत्वपूर्ण पदों, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यथा बिशप, न्यायाधीश व राजदूत इत्यादि पद पर नियुक्तियां उसी के परामर्श से की जाती हैं। राजकीय सम्मान भी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 3 मंत्रिमंडल एवं सम्राट के मध्य संपर्क स्थापित करना। सम्राट को मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कार्य है। यदि सम्राट किसी विषय पर मंत्रिमंडल की राय जानना चाहे तो वह ऐसा प्रधानमंत्री के माध्यम से कर सकता है। प्रधानमंत्री ही सम्राट के संदेश मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। 4 प्रधानमंत्री और विदेश संबंधों का संचालन। विदेश संबंधों का कुशल संचालन भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ही दायित्व माना जाता है। समस्त महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। राष्ट्र की विदेश निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। 5 प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल में विशेषतः युद्ध के समय समस्त राष्ट्र की आशाओं का केंद्र प्रधानमंत्री बन जाता है तथा उसकी शक्तियां असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। उसे स्वविवेक के आधार पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा कॉमन सभा के नियंत्रण अपेक्षाकृत कम हो जाती है। सुरक्षा समितियों की अध्यक्षता भी उसी के द्वारा की जाती है। उदाहरणार्थ, द्वितीय महायुद्ध के समय चर्चिल को मिली व्यापक शक्तियां। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 6 प्रधानमंत्री और कॉमन सभा का नेतृत्व। कॉमन सभा के संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि सभी सरकारी विधेयक उसी के निर्देशन तथा परामर्श के अनुसार तैयार होते हैं। बजट का निर्माण भी उसके निरीक्षण में होता है। कॉमन सभा के विघटन की शक्ति के कारण वह सदन के सदस्यों को अनुशासित तथा नियंत्रित रखता है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सांसदों को निर्देश देता है। इस संदर्भ में रैमजे म्योर का विचार है कि वह विश्वास के साथ पहले से ही यह वचन दे सकता है कि अमुक संधि कर ली जाएगी और उसे संपुष्टि प्रदान की जाएगी कि संसद द्वारा अमुक कानून पास किया जाएगा अथवा अमुक धनराशि की स्वीकृति दे दी जाएगी। 7 प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री संसद में अपने दल का नेता होता है। वह अपने दल की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है तथा उन नीतियों को संसार में घोषणा करता है। दल के सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसी के परामर्श से किए जाते हैं। 8 राष्ट्रनायक। प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण है कि आम चुनाव उसी के बलबूते पर लड़ा जाता है। आम चुनावों में वह मुख्य हस्ती होता है। ब्रिटिश जनता आम चुनावों द्वारा यह तय करती है कि किस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना है। इसी आधार पर वह मतदान करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति। पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर।
प्रधानमंत्री की शक्तियों के विवेचन के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में क्या स्थिति है। क्या वह अन्य सहयोगियों के समान है अथवा उनसे अधिक शक्तिशाली? इस संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। लॉर्ड मौले का मत है कि मंत्रिमंडल में यद्यपि सभी मंत्रियों का स्थान एक सा है, उनकी आवाज एक सी है और कभी कभी जब मतभेद के समय मत लिए जाते हैं तब उनके मत भी समानता पर आधारित एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत के अनुसार गिने जाते हैं। फिर भी मंत्रिमंडल का अध्यक्ष समान पद वालों में प्रथम है और जब तक वह पद पर रहता है उसकी स्थिति असाधारण और अद्वितीय अधिकार की रहती है। हर्बर्ट मॉरिसन ने इस विचार से सहमति प्रकट करते हुए भी इसे वास्तविकता से कम बताया है। उनके शब्दों में, शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमंत्री की स्थिति का यह मूल्यांकन वास्तविकता में कम नहीं है। सर विलियम हरकोट ने उसकी स्थिति को इंटरस्टेलर सिन्यूना माइनस अर्थात छोटे तारों के मध्य चंद्रमा कहकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आवावर जेनिंग्स के अनुसार वह वस्तुतः सूर्य है जिसके आसपास अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तथ्य रूप में इन सभी परिभाषाओं के संदर्भ में बहुत अधिक भेद नहीं है। इन सभी से यह तथ्य स्पष्टतः परिलक्षित है कि मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की अपेक्षा प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक महत्व की है। यद्यपि उसे अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का उचित सम्मान करना पड़ता है तथा अनेक विचारों को भी उचित महत्व देना पड़ता है, परंतु वास्तविक मतभेद के समय मंत्री को या तो प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ती है अथवा मंत्रिमंडल को छोड़ना अनिवार्य होता है। फाइना के विचार में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पर इतना छाया रहता है कि अब ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन कहा लगा है। शासन प्रमुख, राजा के परामर्शदाता, कॉमन सभा के नेता एवं दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। क्या प्रधानमंत्री तानाशाह है? रम म्योर ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री तानाशाह है, परंतु यह बात सही नहीं है। प्रधानमंत्री की शक्तियां तभी तक हैं जब तक मंत्रिमंडल, संसद और देश का बहुमत उसके साथ है। जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है। लॉर्ड एस्क्विथ के अनुसार प्रधानमंत्री का पद वैसा हो बन जाता है जैसा इस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। ब्रिटेन में ग्लैडस्टोन, लॉर्ड जॉर्ज चर्चिल जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए हैं तो चेम्बरलेन व एस्क्विथ जैसे कमजोर प्रधानमंत्री भी हुए हैं। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस।